करुणा कृपा होती है कि साधक भले कभी कभी संदेह करे, कभी कभी थोड़ी अश्रद्धा भी कर ले, पर सद्गुरु शिष्य से ऊबते नहीं है और थकते नहीं है। वो अपना ज्ञान, अपनी कृपा उसको देते रहते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, फिर से उठ जा, फिर से उठ जा, फिर से उठ जा। आपने भगवत गीता पढ़ी होगी। भगवत गीता के 18वें अध्याय में 18वें अध्याय में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तेरी जो इच्छा हो वो कर। मैंने तुझे ज्ञान योग का उपदेश दे दिया, भक्ति योग के बारे में भी बता दिया, कर्म योग के बारे में भी बता दिया, सब तुझे सीख दे दी। अब तेरी जो मर्जी हो वो तू कर, ऐसा कहा। अब अर्जुन ये बात सुनकर सोच में पड़ गए। आंखों में आंसू आने की तैयारी थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ सूझता ही नहीं है। अब इतना सत्संग सुनाया, 18वां अध्याय आ गया, आखिरी 18वें अध्याय के भी आखिरी श्लोक, 61वां, 62वां, 63, 64, इन श्लोकों की बात, आखिरी 18वें अध्याय का। अर्जुन इतना सत्संग सुनने के बाद भी उदास बैठे थे, आंखों में पानी आ गया। फिर भी भगवान थके नहीं, भगवान की करुणा थकी नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, तू चिंता मत कर, उदास मत हो, मैं फिर तुझे काम की बात सुनाता हूं। कैसी भगवान की करुणा! भगवान की करुणा थकी नहीं, भगवान का प्रेम थका नहीं। तो इससे क्या हुआ कि अर्जुन के मन में जो संदेह था उसकी हार हो गई, अर्जुन के मन में जो चिंता थी उसकी हार हो गई। तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु वो अपने पास आने वाले सत्संगी का, भक्त का कल्याण करने के लिए कभी भी थकते नहीं हैं, चाहे कितना ही श्रम क्यों न पड़े, पर सत्संग में आने वाले का परम हित हो, परम मंगल हो, उसके लिए वो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं सुनहु सखा, सुन, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ही सो स्यंदन आना। जिस रथ पर बैठने से विजय मिलती है वो रथ मेरे पास है, मैं उसी पर बैठा हूं और मेरे को विजय मिलेगी, पक्का है। तो बोले रथ दिखता तो है नहीं। भगवान ने कहा वो ऐसे थोड़ी दिखेगा। सुन, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शूरवीरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं। जैसे पहिए गति कराते हैं ना, कार में भी पहिए ना हो तो गति क्या होगी, रथ में पहिए ना हो तो गति क्या होगी। तो शूरवीरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं। कई लोगों में शूरवीरता होती है, ताकत होती है, पर धीरज नहीं होती उनमें, अधीर होते हैं, अधीर। जरा जरा बात में लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे। परंतु जिनके जीवन में सत्संग की प्रधानता होती है, गुरु भक्ति की और गुरु की उपासना की प्रधानता होती है, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। वो समता में रहते हैं, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। वो जानते हैं सत्संगी साधक के जितनी शक्ति चिंता करने में या गुस्सा करने में खर्च होती है,
उतनी शक्ति अगर ध्यान और गुरु मंत्र के जप में लगाएं तो बहुत बहुत लाभ हो सकता है। कईयों की आदत होती है, गुस्सा न करे तो उनको चैन नहीं पड़ता, झगड़ा न करे तो उनको चैन नहीं पड़ता। बच्चा बहुत रो रहा था तो बाप उसको समझा रहा था, कह रहे बेटा क्यों रोता है, चुप हो जा। पर बच्चा माने ही नहीं, रोता रहा। आखिर बाप को आया गुस्सा, सोचा कि इसके बाल पकड़ के 2 थप्पड़ मार दूं। पर फिर बाप बोलने लगा, हीरालाल चुप हो जा, ए हीरालाल मान जा, हीरालाल चुप हो जा। एक बूढ़े दादा वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बच्चे का नाम हीरालाल है, रो रहा है, बाप समझा रहा है पर हीरालाल मानता नहीं है। तो वो बूढ़े दादा भी उस बच्चे के सिर पे हाथ रख के बोले, हीरालाल चुप हो जा, ए हीरालाल मान जा, बेटे मान जा, हीरालाल शांत हो जा। तो लड़के का बाप बोला, हीरालाल इसका नाम नहीं है, हीरालाल मेरा नाम है। तो इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम पन्नालाल है। तो आप तो बोल रहे थे हीरालाल चुप हो जा। बोले वो मैं मेरे मन को ही समझा रहा था, क्योंकि ये कब से रोए जा रहा था तो मेरे को गुस्सा आ रहा था कि इसको 2 थप्पड़ मार दूं। तो मैंने सोचा कि अब इसको क्यों मारूं, अपने मन को ही समझाता हूं कि तू ही चुप हो जा, तू गुस्सा मत कर, अरे हीरालाल चुप हो जा। ताली तो बजा दी, परंतु हमारे को जब गुस्सा आए ना तब हम भी अपना नाम लेकर बोले कि शांतिलाल शांत हो जा। नाम शांतिलाल पर कभी शांत रहता ही नहीं। नाम है गंगा बहन पर घर पे जाओ तो पानी का गिलास पीने को नहीं मिलेगा। नाम है गंगा। एक बहन, उसने संकल्प किया महाराष्ट्र में कि मैं 108 बाल संस्कार केंद्र खोलूं। तो उसके लिए जाना भी पड़ता था इधर उधर। उसका पति उसको रोकता टोकता था। वो भी समझाती प्यार से, झगड़ा नहीं करती थी, घर का काम अधूरा नहीं छोड़ती थी। दीर्घ सूत्री नहीं थी, अदीर्घ सूत्रता का उसके जीवन में नियम था। अदीर्घ सूत्री माना थोड़े समय में होने वाले काम में ज्यादा समय न लगाएं। 1 घंटे में भोजन बन सकता है तो 4 घंटे, सुबह से रसोई घर में जाएंगे, 2-3 बजे बाहर आएंगे कि थक गए। तो वो अदीर्घ सूत्री थी, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के फिर सेवा में लग जाती थी। और जो उत्साही व्यक्ति होता है ना, उसको ईश्वर और गुरु की मदद भी मिलती है। कई लोग तो आलसी होते हैं, बस जरा सा बुखार आया, भाई मैं तो बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो बीमारी भी सोचेगी कि तुमने पुकारा, हम चले आए, चलो हम तुम्हारे पास ही रहते हैं। महत्व दे देते हैं, बहुत देना नहीं चाहिए था पर दे देते हैं। महत्व देना चाहिए गुरु के ज्ञान को, गुरु की दीक्षा को, गुरु मंत्र को। तो बहुत लाभ होता है। मुझे इस विषय में सिखों की ये बात बढ़िया लगती है। शादी होती है तो गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते हैं। नए घर में जाते हैं तो सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब रखकर प्रवेश करते हैं, हमारे घर गुरु आ गए। गुरु वाणी के प्रति कितना आदर। लोग कई वेदांत की किताबें इधर उधर की पढ़ते हैं। मैंने उन लोगों को कहा कि आप वेदांत की किताबें पढ़ोगे तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। भगवत गीता कई लोगों ने पढ़ी है, आप में से भी कईयों ने पढ़ी है, और कई लोग देश परदेश में पढ़ते हैं।
कितनों को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ बताओ? और जब गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया तो अर्जुन को साक्षात्कार हो गया था। तो मूल में महत्व किसका था? भगवान कृष्ण की मौजूदगी का महत्व था।